साथियों नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव, आप सबका इस लाइव प्रोग्राम में स्वागत है। साथियों आज आंदोलन का 34वां दिन है। शहीद स्मारक पर डेंगू, कोरोना और सर्दी के प्रकोप में भी आंदोलन जारी है। साथियों इस ट्विटर लाइव के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, कई लोग पूछते हैं सोशल मीडिया पर कि आंदोलन किन किन मांगों को लेकर जारी है। साथियों पिछले एक महीने से ज़्यादा दिन हो चुके हैं, 34 दिन से हमारा आंदोलन जारी है। करीब 7 से 8 मांगे हमारी पूरी हो चुकी है, लेकिन बाकी मांगों को लेकर हमारा आंदोलन आज भी जारी है। अब जानिए कौन कौन सी मांगे हैं, किस किस बेरोजगार के लिए, किस किस भर्ती के लिए हमारा संघर्ष जारी है इस कोरोना, डेंगू और सर्दी के प्रकोप में। पिछला कई सालों से ये सबसे बड़ा आंदोलन है जो सरकार के खिलाफ जो बेरोजगारों की मांगों लेकर है। साथियों एक सवाल और बता दूं, कई लोगों को एक चीज और बता दूं, उत्तर प्रदेश में जाना यानी कि पूरी सरकार, कई सोच रहे हैं कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी के पास जाना, राज्य सरकार की शिकायत को लेकर जाना, तो एक तरह से सरकार की शिकायत होती है, यानी कि मुख्यमंत्री जी की भी बगावत होती है। कई लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी खिलाफ नहीं बोल रहे, उपचुनाव में क्यों नहीं बोले। उपचुनाव में इसलिए नहीं बोले हम उपचुनाव में कि उस समय हमारी वार्ता के दौर शुरू थे, वार्ता हो रही थी उस समय, उपचुनाव के समय वार्ता के दौर शुरू थे, तो हमें लगा कि हमारी मांगें पूरी कर दी जाएगी। लेकिन जब हमें लगा कि महेश जोशी जी भी जो वार्ता के लिए आश्वासन देकर हमारा अनशन तोड़वाया था, और हमें लगा था कि हमारी मांगें पूरी करेंगे, लेकिन हमें लगा कि महेश जोशी जी भी अपने वादे से मुकर के तब उनके घर के बाहर जाकर मैं धरने पे बैठा, अनशन पे बैठा, उसके बाद हिरासत में ले गया। तो साथियों तमाम मांगों को लेकर हमारा संघर्ष जारी है। इस लाइव के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि कौन कौन सी मांगे हैं जिसके लिए आंदोलन 34 दिन से जारी है, आगे हमारी क्या रणनीति है। वैसे साथियों मैं एक चीज़ और बता दूं, जैसे रीट के लिए कल मैंने 50,000 के लिए कई लोगों के कमेंट पढ़े हैं। मैंने कल 16,000 लेवल फर्स्ट में, 15,000 लेवल 2 में जो मैंने आप लोगों को बताया साथियों, वो बीकानेर में मेरे किसी अधिकारी से बात हुई। लेकिन ध्यान रखना, विज्ञप्ति जारी होगी, उसमें स्पष्ट लिखा होता है पद बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। यदि इसी वीक में मान लीजिए आपकी विज्ञप्ति जारी है और आवेदन प्रक्रिया लें कि हाँ आप जो आपके नंबर आए हैं रीट में भर दीजिए, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आप संघर्ष करोगे तो पद भी बढ़ेंगे। और जैसे रीट में जो मांग कर रहे थे, रीट में सीबीआई की जांच वाली जो मांग कर रहे थे, वो रजाई ओढ़ के घर सो गए थे, घर पे सोशल मीडिया पे मांग कर रहे थे वो लोग कि सीबीआई की जांच हो, रीट की, एसआई की, सीबीआई की जांच हो, और एक व्यक्ति वहां नहीं आया और उनका परिणाम क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। यदि तुम भी लगातार मांग करे हो 50,000 हो, 50,000 हो, घर बैठे कुछ नहीं होगा। आइए शहीद स्मारक, पूरा सहयोग करूंगा, लेकिन घर से निकलना होगा। आप आओगे, सहयोग करोगे तो कहीं से परिणाम मिलेगा, घर से नहीं निकलोगे तो फिर मुझे दोष मत देना आपने साथ नहीं दिया। यहाँ लोकतंत्र में भीड़ तंत्र की बड़ी आवश्यकता होती है। अब जो लंबित भर्तियां, नई भर्तियों के लिए बैठे हैं, अभ्यर्थी बैठे हैं, 8 काम हमारे पूरे हो चुके हैं, बाकी काम भी होंगे क्योंकि हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि जो किन किन मांगों को लेकर हमारा आंदोलन जारी है, मैं इनके संबंध में आपको बताने के लिए लाइव आया हूं, जिससे आप लोगों को पता चले कि कौन कौन सी मांगों को लेकर आंदोलन जारी है। एक तो रीट शिक्षक भर्ती 2018 जो न्यायालय में लंबित है, उसको जल्द से जल्द पूरी करवाई जाए। उसमें एप्लीकेशन लगाकर जल्द से जल्द केस लगवाया जाए। बेंच चेंज हो चुकी है, इस संबंध में हमारा आंदोलन जारी है क्योंकि वो भर्ती बहुत दिनों से लंबित है, वो पूरी हो। रीट शिक्षक भर्ती 2018 के लिए स्पेशल जल्द से जल्द केस पेंशन करवाकर और उसकी सुनवाई करवाकर इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी की जाए। वहीं विशेष शिक्षकों को मैं आपको बता दूं, 31,000 के अलावा जो 19,000 की घोषणा हुई थी, उसमें 1,000 पदों की घोषणा की गई थी, वो 3rd ग्रेड की है। पहले मैं भी 2nd ग्रेड के समझ रहा था, लेकिन कल मेरी बीकानेर में बात हुई तो पता चला कि वो पद इसी में जोड़ जाएंगे। 31,000 प्लस 1,000 यानी 32,000 पदों पर यह वैकेंसी की विज्ञप्ति जारी होगी। लेकिन पद बढ़ाने की मांग लगातार अभ्यर्थी कर रहे हैं, उनका मैं पूरा साथ दे रहा हूं कि अभी शिक्षा विभाग में और भी पद खाली हैं। रीट 2021 में 5,000 पदों की वो अभ्यर्थी मांग करें, मैं पूरा समर्थन कर रहा हूं। तो आप लोग विशेष शिक्षक हों चाहे 50,000 पद बढ़ाने की मांग रीट के अभ्यर्थी करें, उनको मैं आपको बता दूं कि विज्ञप्ति जारी हो जाए, आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसमें स्पष्ट लिखा होता है सरकार चाहे तो कभी पद बढ़ा सकती है। जैसे कृषि परीक्षक में कई बार पद बढ़े हैं, आपने देखा होगा कि जो 800-900 पदों पे भर्ती थी, वो 2400 से ज्यादा पदों पे वो भर्ती हो गई थी। लगातार पद बढ़े तो सरकार पद बढ़ा सकती है, वो कभी भी पद बढ़ा सकती है, आवेदन प्रक्रिया लेके पद बढ़ा सकती है। लेकिन पद कब बढ़ेंगे? जब आप लोग संघर्ष करोगे, आप लोग साथ दो। आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती की मांग करें, सूचना सहायक की मांग करें, वो भर्तियों की मांग करें, मांग पत्र में वो प्रमुख तौर से मांग शामिल है साथियों। इसके अलावा स्कूल व्याख्याता में 600 निवासी पदों की घोषणा
कि अधिसूचना जल्द से जल्द, एक निर्देश जल्द से जल्द जारी हो कि ये जल्द से जल्द जारी करके 600 निवासी परिवारों को कुर्सियां दी जाएगी। उसके लिए हालांकि मुख्यमंत्री जी के प्रेस नोट जारी हुआ, शिक्षा मंत्री जी ने कह दिया, लेकिन वो प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी हो और इसके दिशा निर्देश जल्द से जल्द जारी हो, उसके लिए हम लोग बैठे हैं 600 निवासी स्कूली व्याख्याता के लिए भी। इसके अलावा साथियों, प्रयोगशाला सहायक जो भर्ती है 1534, आज कैबिनेट की मीटिंग में इसके नियम संशोधन को अनुमोदन मिल जाएगा। उसके बाद राज्यपाल से अनुमोदन होगा और फिर अधिसूचना कार्यवाहक से जारी होगी, फिर उसके बाद सूची जारी होगी। साथियों, लगातार हम लोग जो पहले भी वार्ता के दौर हुए थे, हम इसी जिद करके बैठे थे कि 1534 की हमारी अधिसूचना जारी हो, सूची जारी हो, तभी उठेंगे। साथियों, कॉपी पेस्ट के लोग भी एक्टिव हो गए, क्योंकि सबसे पहले मैंने बताया था कि कैबिनेट की मीटिंग मंगलवार को प्रस्तावित है और उसमें हमारी प्रयोगशाला सहायक भर्ती की फाइल जाएगी। 3 तारीख को फाइल सीएमओ चली गई थी, साइन लीजिए इस फाइल को देख रहे हैं, और कैबिनेट की मीटिंग में आज अप्रूवल मिल जाएगा। उसके बाद राज्यपाल महोदय जी अनुमोदन मिलेगा, फिर अधिसूचना कार्यवाहक से नियम संशोधन की जारी हो जाएगी। उसके बाद आपका परिणाम जारी होगा। लगभग प्रयोगशाला सहायक भर्ती के अभ्यर्थियों की जो खुशियों की जो मंजिल बहुत करीब है। लगातार हम संघर्ष कर रहे थे, जिद कर रहे थे कि हमें परिणाम चाहिए, आश्वासन नहीं चाहिए, और आज उस पर मोहर लग जाएगी और जल्द आपकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उसके लिए पूरी कोशिश कर रहा हूं। प्रयोगशाला सहायक भर्ती जो 1534 अभ्यर्थी जो जाबाज साथी लगातार धरने बैठे हैं, उनके संघर्ष का परिणाम है। कॉपी पेस्ट 2-4 आदमी दीवार के पास खड़े होने से उनकी पूरी जनता को पता है संघर्ष 34 दिन से हम कर रहे हैं। जाबाज शेर तुम हो, तुम कोरोना वॉरियर हो, तुम योद्धा हो, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन छछूद्रों से फर्क नहीं पड़ता जो दीवार के पास खड़े होकर वो करे, मेहनत आप लोग कर रहे हो। तो प्रयोगशाला सहायक भर्ती, इसके अलावा फार्मासिस्ट भर्ती की भी फाइल आज कैबिनेट में जब मेरे अधिकारी से बात हुई चिकित्सा विभाग में कि फाइल उसको भी भेजी गई है, तो कैबिनेट में अनुमोदन फार्मासिस्ट भर्ती की फाइल को भी मिल सकती है, उम्मीद पूरी है उसकी भी। लेकिन प्रयोगशाला सहायक के संबंध में मेरी लगातार जो सीएमओ अधिकारियों से उस समय जो वार्ता हुई थी, विभू गलेरिया जी मौजूद थे, अर्पणा अरोड़ा जी मौजूद थे, उस समय आरती डोगरा जी मौजूद थे और कुलदीप राका जी मौजूद थे। तो अब उस संबंध में भी जो आज अप्रूवल मिल जाएगी, उसके बाद अधिसूचना जारी होगी और फिर उसके बाद आपकी सूची जारी होगी। तो लगातार हमारा संघर्ष जारी है प्रयोगशाला सहायक भर्ती के लिए। मैं कौन कौन सी भर्तियों के लिए हमारा संघर्ष जारी है, मैं आप लोगों को इस लाइव में बता रहा हूं। साथियों, चिकित्सा विभाग में रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, एनएमजीएनएम नर्सिंग भर्ती, सीएचओ, फार्मासिस्ट और दंत चिकित्सक, नेत्र सहायक, ओटी टेक्नीशियन और तमाम भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी हो। चिकित्सा विभाग में लिखित परीक्षा हो, आने वाली जो नई भर्तियां, इसके लिए भी हमारा संघर्ष जारी है। मैं आपको पुनः बता दूं, जो लोग चिकित्सा विभाग में भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं उनको कह दूं, लिखित परीक्षा के लिए हमारा समझौता पहले हुआ था। लिखित परीक्षा के लिए हम मांग कर रहे हैं, आरपीएससी के माध्यम से हो, चिकित्सा विभाग की भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी हो, चाहे वो रेडियोग्राफर हो, चाहे लैब टेक्नीशियन हो, चाहे नर्सिंग कर्मियों वाले हो, तमाम भर्तियों की हम मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनकी विज्ञप्तियां जारी हो। उसके लिए हम संघर्ष करें। चिकित्सा विभाग के जो अभ्यर्थी है तमाम वो लोग, क्योंकि लगातार आप लोग मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि हमारे चिकित्सा विभाग के लिए कुछ करिए, तो आप लोगों के लिए संघर्ष करें। 34 दिन से आंदोलन जारी है, उसमें चिकित्सा विभाग में नई भर्तियां निकालने की मांगे अभी भी शामिल है। हमें शिक्षा विभाग में भर्तियां निकालने की मांग थी, शिक्षा विभाग में 19,000 पदों की घोषणा करवा दी, लेकिन अब विशेष शिक्षक पद बढ़ाने की मांग है, रीट में पद बढ़ाने की मांग है, पीटीआई में पद बढ़ाने की मांग है, शिक्षा विभाग में वो भी हमारी मांग जारी है, लेकिन चिकित्सा विभाग में भर्तियां निकाली जाए उसके लिए हमारी मांगे अभी भी जारी है और उसके लिए संघर्ष जारी है। 34 दिन से आंदोलन जारी है। चिकित्सा विभाग के अभ्यर्थियों को कहना चाहूंगा, कोई भी धरातल पे आपके लिए नहीं लड़ रहा। आज तक आपके विभाग में ऐसे लोग आए जो आप लोगों को गुमराह किया, केवल कॉपी पेस्ट की और आप लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। आप रोते रहे और आप इंतजार करते रहे लिखित में कब एग्जाम होगी, हमारी भर्तियां कब आएंगी, लेकिन अब आपके साथ गलत नहीं होने देंगे। आपका भाई आपके लिए लड़ रहा है कि लिखित में परीक्षा हो और जल्द से जल्द आपकी विज्ञप्तियां जारी हो, इसके लिए मैं संघर्ष कर रहा हूं। साथियों, टेक्निकल हेल्पर भर्ती की जो 15 तारीख तक टेंडर मांगा था उसकी विज्ञप्ति जारी हो। जिद करके मैं बैठा हूं कि टेक्निकल हेल्पर की विज्ञप्ति हमें चाहिए। तो टेक्निकल हेल्पर भर्ती की विज्ञप्ति के लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, पूरी ताकत लगा रहा हूं टेक्निकल हेल्पर की भर्ती की विज्ञप्ति के लिए। जो काम हमारे संघर्ष को बदल, जिस भर्ती की घोषणा 1500 जो वित्तीय स्वीकृति दिलाई हमारे संघर्ष को बदल, जब मना कर दिया था कि नहीं आएगी, उसको हमारा संघर्ष किया और उसमें जीत हुई और उसकी विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो, इसी महीने में जारी हो। उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि पहले 10 सितंबर का वादा किया था, लेकिन वो वादे से मुकर गए। लेकिन 10 सितंबर को टेंडर का आदेश जारी करके लॉलीपॉप देने की कोशिश की थी, लेकिन विज्ञप्तियां जल्द से जल्द जारी है, उसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए पूरी ताकत लगा रखे हम मां पढ़ाओ हमारा अभी भी जारी है, आंदोलन जारी है इसके लिए। साथियों, इसके अलावा टीजीटी 2012 के लिए संघर्ष जारी है
2012 के अभ्यर्थी अभी एक भी धरना स्थल पे मौजूद नहीं है। श्याम, हवा सिंह, धनराज, सबसे निवेदन करूंगा घर से निकलिए, वापस आइए। उस समय अच्छी वार्ता हुई थी और सुप्रीम कोर्ट में जो चैम्बर कोर्ट के बाद मेन सुनवाई होगी उसमें आपके पक्ष में सरकार पक्ष रखेगी, आप लोगों को राहत मिले। ये हमारा समझौता लगातार चल रहा है, बात चल रही है, लेकिन कम से कम घर से निकलकर आप साथ देने के लिए आइए। आप घर चले गए वापस, आप आए फिर चले जाते हो, वैसे आते हो कुछ दिन फिर भग जाते हो, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। आप घर से तीनों ग्रुपों के जो अभ्यर्थियों से मैं निवेदन करूंगा कि अपने साथियों के साथ आप पूछें। यहाँ पे धरना स्थल पूछा, अभी एक भी व्यक्ति यहाँ 2012 का नहीं है। आते हैं, फोटो दिखाते हैं, चले जाते हैं। या फोटो दिखाने से काम नहीं चलेगा, यहाँ धरना स्थल पर अंतिम समय तक बैठना होगा। 34 दिन से हम बैठे हैं तो उनको भी आना होगा। तो 2012 के तमाम अभ्यर्थी हैं, तीनों ग्रुपों को उनसे कहूंगा अपने साथियों का खुद भी पूछे। बाड़मेर के तमाम लोग हैं वो घर से निकले और धरना स्थल पर पूछे। सभी से मेरा निवेदन है, आप सबसे मेरा निवेदन है कि अंतिम स्टेज पर हमारा आंदोलन चल रहा है तो कम से कम यहाँ इस धरना स्थल को छोड़ के नहीं जाए, आप आए। साथियों, पशुधन सहायक भर्ती हो, चाहे एपीआरओ हो, चाहे वो टीआरए हो, चाहे उन भर्तियों की विज्ञप्तियां जल्द से जल्द जारी हो, जल्ददारी भर्ती हो उसके लिए पूरी कोशिश करें। चेयरमैन महोदय जी से बात करेंगे और उनकी विज्ञप्तियां जल्द से जल्द जारी हो उसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। पंचायत राज एलडीसी भर्ती की 18 तारीख को मीटिंग है। कोशिश रहेगी दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका नियुक्ति प्रक्रिया कैलेंडर जारी कराऊं। लगातार जिद करके बैठा हूं मैं साथियों। पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 एक प्रमुख तौर पर यह मांग हमारी शामिल है। पंचायत राज एलडीसी भर्ती के लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, पूरी ताकत लगा रहा हूं। 10,029 परिवारों में खुश है और 4,000 की पहली सूची उनकी जारी हो। पूरी ताकत में पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 के लगा रहा हूं। पूरी मेरी नजर है, 18 तारीख को इसकी मीटिंग है। साथियों, पंचायत नर्सिंग भर्ती 2013 के मामले में नोटिस का जवाब दे, इस संबंध में आज विजयपाल मेरे पास आएगा। रणनीति बना रहे कि सरकार इस पे जवाब अभ्यर्थियों के पक्ष में दिए। जो वादा किया था, जो समझौता होता है उस पर सरकार खरा उतरे नर्सिंग भर्ती 2013 के लिए, जिससे न्यायालय से निस्तारण हो सके और उन बहनों को न्याय मिल सके। आज विजयपाल मेरे पास आएगा, इसमें रणनीति हम बना रहे हैं। साथियों, जो रीट और एसआई में लोग घर से बाहर नहीं निकले। सवाल सोशल मीडिया पे बहुत किया, बहुत अभी भी करते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। मैं कह रहा हूँ ना, आ जाइए धरना स्थल पे, आइए, लेकिन कम से कम 2, 4, 5 हज़ार तो होने चाहिए जो अपन शिव लाइन्स कूच कर सके या पीसीसी भी कब्जा कर सके, वहां जाके बैठ सके। इनको आना नहीं चाहता, सोशल मीडिया पे बात करना चाहते हैं। उसका परिणाम क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब मैं धरना स्थल में आप बता दूं मैं कौन सी जिद कर रहा हूँ, आप बता दो रीट और एसआई के। मुझे पता है कि राज्य सरकार सीबीआई को तब देती जब हजारों की संख्या में लोग आते। पूरी कोशिश की, कोई नहीं आया। बाद में मुझे जो लंबी तो नई भर्तियों के लिए आंदोलन करना था उसको मैंने आगे लिया, प्राथमिकता उनको दी, क्योंकि रीट और एसआई वाले घर जाके सो गए, जिसका नुकसान उन अभ्यर्थियों को हुआ। लेकिन अब मैं मांग कर रहा हूं भजनलाल को पकड़ के कम से कम जिन जिन लोगों तक रीट और एसआई का पेपर गया है उनको तो बाहर करे, जिससे नए अभ्यर्थियों को मौका मिले। क्योंकि जांच की जाएगी, कड़ी से कड़ी जुड़ेगी तो हजारों की संख्या में लोग बाहर होंगे तो नए अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। इस जिद पर मैं अभी भी मांग पत्र में शामिल, इसकी जिद मैं अभी भी कर रहा हूं कि जिन जिन के पास पेपर गया उनको बाहर किया जाए, जिससे नए अभ्यर्थियों को मौका मिले। क्योंकि आपको पता है कि आप लोग जागोगे नहीं, हजारों की संख्या में आओगे नहीं, सीबीआई की जांच होगी नहीं, सरकार देगी नहीं, तो कम से कम अब जो हमारा धरना चला इसमें हम दबाव तो बना रहे हैं, कम से भजनलाल को पकड़कर किस किस के पास पेपर किया उनको बाहर किया जाए रीट और एसआई में, जिससे अन्य जो योग्य अभ्यर्थी को मौका मिल सके। इसकी मैं जिद अब कर रहा हूँ, इस आंदोलन में जिद करके बैठा हूँ इस चीज में। साथियों, जो गैर जमानती कानून का अध्यादेश जल्द से जल्द जारी हो, आज कैबिनेट की मीटिंग में इसको हरी झंडी मिले। पूरा प्रयास कर रहे हैं कि गैर जमानती कानून जो हमारे संघर्ष की बदौलत, हमारा संघर्ष था जिसके बदौलत अनशन के दौरान हमने घोषणा करवाई, लेकिन उसका अध्यादेश जल्द से जल्द आए, जिसमें फर्जी डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, दिव्यांग सर्टिफिकेट को शामिल किया जाए। तो उसका अध्यादेश जल्द से जल्द जारी किया जाए, इसकी हम मांग कर रहे हैं। और हम मांग करें माननीय मुख्यमंत्री जी से, आज कैबिनेट की मीटिंग है जिसमें प्रयोगशाला सहायी फार्मासिस्ट फाइलों को हरी झंडी के साथ ही आप नई भर्ती और चिकित्सा सेवा की घोषणा करें, और इसके अलावा अध्यादेश को अनुमोदन जो इसकी घोषणा करें कि अध्यादेश हम लेके आ गए, इसकी भी घोषणा जल्द से आज ही करें। हम कोशिश मांग करें माननीय मुख्यमंत्री जी से। जो बेरोजगारों पर दर्ज मुकदमे वापस ले लीजिए, नेकीराम है, प्रहलाद तंवर जी का बच्चा है, उन पर मुकदमे वापस लो, इसकी जिद करें। वो नेकीराम वहां बैठा है और हम संघर्ष करें। साथियों, पीटीआई में पद विशेष शिक्षक की मैं मांग कर रहा हूं। पंचायत राज जैन भर्ती का एक अभ्यर्थी आता है, लेकिन फिर भी हम मांग करें पंचायत राज जैन भर्ती की जो अनुमोदन हुआ आज कैबिनेट में, इसके लिए भी कुछ ना कुछ हो, उसकी हम मांग करें। पंचायत राज जैन भर्ती को भी हरी झंडी मिले, जल्द से जल्द इसकी विज्ञप्ति जारी हो, इस मांग पत्र में शामिल है। मैं पूरी कोशिश इस भर्ती के लिए भी कर रहा हूं। साथियों, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो, पूरी ताकत कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की विज्ञप्ति के लिए कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया के इनके लोग एक्टिव है, धरातल पे कम है, लेकिन इनकी विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी है, उसके लिए पूरी कोशिश मैं कर रहा हूं कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की विज्ञप्ति के लिए भी। साथियों, लगातार हर भर्ती, हर चीज के लिए हमारा संघर्ष जारी है और आज 34वां दिन है। आज बेरोजगार मार्केट लगाकर, बेरोजगार मेला लगाकर एक अनोखा प्रदर्शन हम करेंगे 12 बजे। और जो लोग अभी भी कमेंट कर रहे हैं मुझे
कि 50,000 पदों पर। साथियों मैं आपसे कहना चाहूँगा, मैं पूरा सहयोग करूँगा, लेकिन इसके लिए घरों से आपको निकलना होगा। आप शहीद स्मारक पर 11 बजे पूछिए, मैं धरना स्थल पर 11 बजे पहुँच जाऊँगा। आप पूछिए, आप सहयोग करोगे तो मैं पूरा साथ दूंगा, आपके पदों की संख्या भी बढ़ेगी। और जिस प्रकार रीट और एसआई में सीबीआई की मांग घर बैठे राजाई ओढ़ के कर रहे थे, और उसका परिणाम को पता है क्या मिला? कुछ नहीं मिला, जीरो। तो आप भी घर बैठे बात करोगे तो कुछ नहीं होगा। घर से निकलकर घर यहाँ आओगे, आंदोलन में सहयोग करोगे, धरना स्थल पर बैठोगे, तो कहीं ना कहीं आपका मैं पूरा साथ दूंगा और पूरा सहयोग करूंगा। इसलिए आपसे मेरा निवेदन, घर से निकलिए और घर से धरना स्थल पे पूछिए। आप फिर मुझे दोष मत देना उपेंद्र यादव ने साथ नहीं दिया। आप ट्विटर पे तो ट्विटर करने से कुछ नहीं होगा, धरातल पर संघर्ष करना होगा। घर से निकलिए और मैं आपका पूरा साथ दूंगा। दोस्त कह रहा है एसओजी का क्या हुआ? इसलिए मैं जिद करके बैठा हूं, जो पकड़े, जिन पे पास पेपर गया है ना, उनको तो बाहर निकालिए। और एसओजी पता, आपको पता सरकार की है और सरकार चाहेगी उसे। सीबीआई के घर बैठे कुछ नहीं होगा भैया, घर से निकला नहीं यार, सीबीआई की मांग कर ले, रजाई उठ के सोता रहा यार। सीबीआई मत खेलो यार। डिग्री डिप्लोमा के परिणाम के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, कृषि फ्रेशर और जैन डिग्री डिप्लोमा के परिणाम के लिए। मुझे ये बात हुई थी, अधिकारियों ने कहा था इस वीक में यदि काम हो गया तो दोनों भर्तियों का परिणाम जारी हो जाएगा। तो आज बात फिर करता हूँ, जैसे स्थिति होगी मैं ट्वीट कर दूंगा। यदि काम हो गया तो इस वीक में आपका परिणाम जारी हो जाएगा, और यदि नहीं होता अगले वीक में आपका परिणाम जारी होगा। मैं आज चेयरमैन मोदी जी से बात करके आपको अपडेट दे दूंगा कि परिणाम कब जारी होगा। कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपका परिणाम जारी हो और आपको खुशियां मिले। और लगातार ये कह रहा है सीबीआई की, भैया सीबीआई की जांच सरकार नहीं देगी। सरकार कब देगी? जब हजारों की संख्या में हम जाके सिविल लाइन्स बैठ जाएंगे। और ऐसा आप लोग कर नहीं रहे, घर से निकल नहीं रहे। आप इतने बात करने के बावजूद, इतने या कमेंट करने के बावजूद कभी घर से निकलते? पिछले 34 दिन से धरना चल रहा है, मैंने कई बार बोला है, अब बोल रहा हूं, आ जाओ हजारों की संख्या में आ जाओ, मैं सिविल लाइन्स पे धरने पे आपके साथ में बैठूंगा, लठ में खाऊंगा, गोली में खाऊंगा, आ जाओ कह रहा हूं। लेकिन घरों से तो निकलिए। अब घरों से निकलना नहीं चाहते हैं, सीबीआई खेलते रहेंगे, फिर कहेंगे उपेंद्र यादव ने कुछ नहीं किया। क्योंकि दूसरों पे कंधों पे बंदूक रख के चलाना मत सीखिए, खुद भी आइए धरातल पे, आइए साथ दीजिए। बस कमेंट कर दिया, कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूं घर बैठे कुछ नहीं होगा, लेकिन जो नई भर्तियों के लिए हम मांग कर रहे हैं, शिक्षा विभाग की हो, चिकित्सा विभाग में भी निकलवाएंगे। जो टेक्निकल हेल्पर, कंप्यूटर अनुदेशक, जिन भर्तियों की विज्ञप्तियां, प्रयोगशाला सहायक और विशेष शिक्षक पद बढ़ाने, तमाम मांगों के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। फोर्थ कर्मचारियों की भर्ती निकाली जाए और वार्ड बॉय है, तमाम भर्तियों की हम मांग कर रहे हैं, उसके लिए हम संघर्ष करें। 8 मांगे मेरे पूरी हो चुकी है और मांगे भी पूरी होंगी, जिसके लिए हमारा संघर्ष जारी है। बस ये लाइव के माध्यम से विशेष शिक्षक अभ्यर्थी घबराए नहीं कि विज्ञप्ति जारी हो जाएगी तो पद बढ़ सकते हैं बाद में भी, और जो 50,000 पद बढ़ाने की मांग करें उनकी बढ़ सकते हैं, और नई भर्तियां और निकाली जाए उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, सबके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। साथियों इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना है। आंदोलन किन किन मांगों को लेकर है यह मैंने आपको बता दिया है। हमारी जिद है, उत्तर प्रदेश 24 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में कूच करेंगे, उसकी रणनीति बन चुकी है। अभी फिलहाल आज बेरोजगार मेला लगाकर अनोखा प्रदर्शन किया जाएगा। अभी बस जस्ट लाइव खत्म होते मैं सीधा शहीद स्मारक पूछ रहा हूँ। तमाम जो अभ्यर्थी हैं इन भर्तियों से जुड़े हैं, उनसे मेरी अपील है, घर से निकलिए और धरना स्थल पर पूछिए। शहीद स्मारक है पोलो विक्ट्री के पास, शहीद स्मारक आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पूछिए। आज अभी 11 बजे मैं पूछ जाऊंगा, उसके बाद बेरोजगार मेला लगाकर मीडिया के सामने अनोखा प्रदर्शन किया जाएगा, राज्य सरकार को जगाने की कोशिश की जाएगी। आज कैबिनेट की मीटिंग में बेरोजगारों को राहत मिले, न्याय मिले, खुशियां मिले, इसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। तो आज उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी कई मांगों को पूरा करके बेरोजगार को राहत प्रदान करेंगे। मांगों को नहीं मानते हैं तो साथ ही उसके गंभीर परिणाम पूरी कांग्रेस सरकार को भुगतने पड़ेंगे। कई लोगों को मैं बता दूं आपको कि जब उत्तर प्रदेश जाना, हंगामा जो प्रदर्शन करना, ये पूरी सरकार के खिलाफ था, मुख्यमंत्री जी के खिलाफ था। और मुझे पता है कि अब हमारी लड़ाई सरकार से और बेरोजगारों की सीधी लड़ाई हो गई है, तलवारें खिंच चुकी है। अब ये सीधी लड़ाई सरकार और बेरोजगारों के बीच में चल रही है। और वहां अब देख लेना, धीरे धीरे हम कांग्रेस से लड़ रहे हैं तो धीरे धीरे लोग कहने लग जाएंगे तो बीजेपी वाले हैं। धीरे धीरे इनके बयान सब लोगों को चेंज हो जाएंगे। सबकी आईटी की टीम लगी हुई है, लेकिन उपेंद्र यादव डरने वाला नहीं है। बेरोजगारों के लिए पहले भी लड़ता था, आज भी लड़ता और हमेशा लड़ता रहेगा, और हमेशा संघर्ष करता रहा। डीएलबी में जो भर्ती है इसका विरोध आप करना नहीं चाहते, जो रिटायर्ड कर्मचारियों को लगा रहे, मैं उसके विरोध में हूँ। आप मुझसे आके मिलो, मैं जितना सहयोग होगा मैं करूंगा। तो साथियों फिर एक और लाइव में मिलूंगा। आज प्रदर्शन होगा, उसका लाइव भी मैं करूंगा, अनोखा जो प्रदर्शन उसका भी लाइव करूंगा। लेकिन आप सभी से मेरा निवेदन है, 2016 वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 444 के लिए मैंने आपकी स्वीकृति जो सूची जारी करने की करवा दी, लेकिन एक भी अभ्यर्थी धरना स्थल पर नहीं है। तुम भी घर बैठे सूची के लिए इंतजार करो, थोड़े से शर्म करो, घर से निकलिए। तुम्हारी कम से कम 444 की मैंने डाला था, 444 वो संघर्ष करके जो 8 मांगों में एक मांग हमने पूरी करवाई थी। कम से कम घर से निकलिए जिससे आपकी सूची जल्द से जारी हो सके। धन्यवाद साथियों, दूसरे एक और लाइव में मिलूंगा, तब तक के लिए अलविदा। कौन कौन सी मांगे थी मैंने आपको बता दिया। नई और लंबित भर्तियों के साथ साथ जो अन्य मांगों है उनके लिए हमारा संघर्ष जारी है। मांग पत्र में शामिल मांगों के लिए जारी है। जय हिंद, जय भारत।